हेलो एवरीवन, ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा इस वीडियो सीरीज का। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में सेटिंग्स करी थी। कुछ क्या सेटिंग्स करी थी? ये सेटिंग्स करी थी कि यूनिट्स की सेटिंग करी थी, और ये हमारा स्टेटस बार में कुछ सेटिंग्स करी थी। उनको प्रिजर्व करने के लिए, जैसे हम दोबारा हमें कोई ड्राइंग क्रिएट करनी है, इसको विंडो को क्लोज कर देंगे तो हमें दोबारा सारी सेटिंग करनी पड़ेगी, ना करनी पड़े इसके लिए हम इसको टेम्पलेट के फॉर्म में सेव कर लेंगे। तो ड्राइंग को तो टेम्पलेट के फॉर्म में सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या सेटिंग्स हैं इसमें। हम यूनिट कमांड UN प्रेस करके एंटर करेंगे तो हमारी ये ड्राइंग यूनिट्स की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हम देखेंगे हमने क्या सेटिंग्स कर रखी थी। आर्किटेक्चरल हमने ये लेंथ जो है, लेंथ वाले पैलेट में इसको आर्किटेक्चरल में कर रखा था, और प्रिसीजन हमने 1/16 इंचेस कर रखा है। और यहाँ पर हमने इंसर्शन स्केल को इंचेस और एंगल को हमने डेसिमल डिग्रीज और ये सारी सेटिंग्स करी थी। तो हमने ये सारी सेटिंग्स कर रखी थी, और साथ ही हमने स्टेटस बार में ग्रिड को ऑफ कर रखा था, और हमने पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर रखा था, और ये सपोज दैट ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन कर रखा था। साथ ही इसने ऑब्जेक्ट स्नैप्स को कुछ सेटिंग कर रखी थी। इसमें हमने एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर वाले को ओपन कर, ऑप्शंस को ओपन कर रखा था। इस तरीके से हमने कुछ सेटिंग कर रखी थी। अब हम इन सारी सेटिंग्स को एक टेम्पलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हम बाद में इसको यूज कर पाएंगे। तो टेम्पलेट के लिए टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सेव एज पर जाएंगे। सेव एज पर जाएंगे तो हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइंग टेम्पलेट। तो हम इसको ड्राइंग टेम्पलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ड्राइंग टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ नेविगेट करेगा। ये हमारे जहाँ टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट है वहाँ ले जाएगा, लेकिन ये टेम्पलेट्स हमारे काफ़ी अंदर हैं। सी ड्राइव में यूजर्स में जाके कई फोल्डर्स के अंदर हैं, तो हम यहाँ इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, और हम यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं इनडायरेक्टली। इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू हम वहाँ पर पहुँच के उसको एक्सेस कर पाएंगे। बट मैं अभी क्या करूँगा, मैं इसको दूसरी लोकेशन पर दूसरे फोल्डर में सेव कर लूँगा, जिससे मैं उसको वहाँ से ओपन करूँगा तो वो ये टेम्पलेट हमारा वहीं ओपन हो जाएगा, वहीं से ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पर जाकर ये फोल्डर देखूँगा, ये हमारा ट्यूटोरियल सैम्पल करके फ़ोल्डर है। मैं इसमें इसको सेव करूँगा, और इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ मैं आर्किटेक्चरल यूनिट टेम्पलेट। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सैम्पल भी लिख देता हूँ। तो ये आर्किटेक्चरल यूनिट टेम्पलेट सैम्पल करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ इस फोल्डर में। और यहाँ वो कुछ हमें बता रहा है कि हम इसमें कोई डायलॉग भी दे सकते हैं। तो इसमें मैं डायलॉग में लिख देता हूँ टेम्पलेट विद आर्किटेक्चरल यूनिट्स।
टेम्पलेट विथ आर्किटेक्चरल यूनिट में डायलॉग में मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब सपोज दैट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब हम जब दोबारा ओपन करेंगे तो ये हमारे प्रीवियस सेटिंग्स के साथ में ओपन होगा, जिसमें हमारी ये सारी सेटिंग्स प्रिजर्व नहीं है अभी। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं अपने फोल्डर पर जाऊँगा जहाँ हमने उसको सेव कर रखा था, ये ट्यूटोरियल सैम्पल फोल्डर में, और वहाँ हमने वो टेम्पलेट जो सेव किया था वहाँ से ओपन करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमने जो सेटिंग्स कर रखी थी वो प्रिजर्व हो गई हैं, जिसमें हमारी ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शन थे वो देखेंगे कि हमने जो यहाँ पर ये सारे ये केवल 3 चीज़ों को ऑन कर रखा था, इसको पोलर ट्रैकिंग को और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर की कुछ सेटिंग कर रखी थी, वो सारी सेटिंग्स यहाँ हमारी प्रिजर्व है। और साथ में हम देखेंगे हमने जो यूनिट के लिए सेटिंग कर रखी थी, यू एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी सारी सेटिंग्स वही हैं। आर्किटेक्चरल पर यूनिट सेट, लेंथ की यूनिट सेट है और प्रिसीजन वही है, डेसिमल डिग्रीज पर, इंचेस पर। इस तरीके से हमारा सेव है, प्रिजर्व है सारी ड्राइंग्स। तो हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हमारा टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। साथ ही हम एक चीज़ और देखेंगे, हमने जो फोल्डर में टेम्पलेट क्रिएट किया है, इस ये टेम्पलेट जो हमारा है वो हमारा ये हमारा इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके तो देखेंगे ये हमारा DWT के फॉर्मेट में सेव हुआ है, जो कि ड्राइंग की ऑटोकैड ड्राइंग की यूनिट वो ऑटोकैड ड्राइंग का एक्सटेंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे जैसे ये हमारे जो ड्राइंग सेव होती हैं वो हमारी दूसरे इसमें DWG फॉर्मेट में सेव होते हैं। जो हमारे टेम्पलेट होते हैं वो हमारे DWT के फॉर्मेट में सेव होते हैं। तो इस तरीके से हम टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।